अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हलीम, और हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सारी किस्म की दालें। सबसे पहले हमने ये लिया है 1 पाव मूंग, मसूर और माश। मूंग और माश दोनों धुली हुई लेनी है और इनको आपने 1 पाव लेना है। कनक है हमारे पास, ये भी 1 पाव है। चने की दाल 1 पाव है। जौ 1 पाव है। चावल है, ये हमारे पास आधा पाव है। 2 टेबलस्पून नमक है। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून हल्दी है। 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन की पेस्ट है। ये अदरक और ये गरम मसाला पाउडर है। ये जब हलीम रेडी हो जाएगी उसके बाद ये ऊपर से डालना है। गरम मसाला पाउडर हमारे पास 2 टीस्पून है और अदरक हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पानी में ये सारी चीज़ें, दालें, चावल, इन सबको पहले आपने ओवरनाइट भिगोना है। और इन सब चीज़ों को अब हम पानी में डाल के, सारा कुछ डाल के इंग्रेडिएंट्स, और इनको हम गला लेंगे। कुकर में गला लें या अगर आप खुला गलाना चाहते हैं तो जैसे आपकी चॉइस है। इनको अच्छी तरह गला लेंगे और फिर हम साथ में कोरमा रेडी करेंगे। तो चल के बनाते हैं हलीम। ये कुकर में हमने पानी ले लिया, इसमें हम ये डालने लगे हैं जो हमारे पास 1 पाव है। इनको ओवरनाइट आपने भिगोना है और फिर इसका पानी निचोड़ देना है। सारी दालों को आपने ओवरनाइट भिगोना है। कनक है हमारे पास, ये तीनों दालें हैं, मूंग, मसूर और माश। मूंग और माश को आपने धुला हुआ लें। और ये चने की दाल है, इन सबको आपने ओवरनाइट भिगोना है। चावल आपने इसमें डालने नहीं है क्योंकit चावल लग जाते हैं। चावलों को आपने अलग से बॉईल करना है और फिर एंड पे इसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो आप शामिल कर सकते हैं। नमक है हमारे पास 2 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1 टेबलस्पून। नमक हमारे पास 2 टेबलस्पून है। लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हमारे पास 2 टेबलस्पून है। लहसुन पेस्ट है, ये भी हमारे पास 2 टेबलस्पून। इन सब चीजों को हम चूल्हे पे रखेंगे। इसको उबाल आएगा, जब झाग बैठ जाएंगे तो हम कुकर को बंद करेंगे 10 मिनट के लिए, सारी दालें ताकि गल जाएं। और अगर आपने खुला पकाना है तो आप तो चल के इनको गला लेते हैं। हलीम का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ले रहे हैं बीफ। आप बीफ में बनाएंगे तब ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम बीफ ले रहे हैं। 1 किलो बीफ है, सादा गोश्त है बगैर हड्डी का। 2 अदद प्याज है। 1 पाव घी है। 1 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है। 2 टेबलस्पून नमक है। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट है। गरम मसाला है हमारे पास, जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 3 अदद बड़ी इलायचियां और 8 अदद लौंगे हैं। तो चल के बनाते हैं हलीम का कोरमा। हलीम का कोरमा बनाने लगे इसके लिए सबसे पहले हम घी डाल रहे हैं। घी लें या ऑयल, आपकी मर्जी है। 1 पाव हमारे पास घी है। प्याज शामिल करेंगे इसमें। 2 अदद प्याज है हमारे पास। ये मिक्स गरम मसाला शामिल करने लगी। साथ वाले चूल्हे पे हमारे पास दालें गल रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नॉइज आ रही है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अब हम डाल रहे हैं लहसुन पेस्ट। ये हमारे पास 2 टेबलस्पून है। इसको डालिए, आपने अच्छे से भूनना है और फिर हम धनिया डाल के भूनेंगे और साथ ही गोश्त डाल देंगे। धनिया 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे और साथ ही हम गोश्त शामिल करेंगे। ये बीफ है, 1 किलो हमारे पास बीफ है। और ये रूखा गोश्त लेना है, बगैर हड्डी का गोश्त जिसको कहते हैं। बीफ में बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बीफ में हलीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। गोश्त के साथ ही नमक डाल रही हूँ ताकि गोश्त में अच्छी तरह नमक चला जाए। 2 टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। अब ये सारी चीजें हमने डाल दी, इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह
और फिर गला लेंगे। कुकर में गलाना चाहें तो कुकर में गला लें, और अगर खुला पकाना है तो आप ये कोरमा हमने बना लिया था। उसके बाद हमने बोटियां अलहदा की हैं, गरम मसाला निथार दिया है, और सारा उसका शोरबा जो था वो हमने दालों में दालें घोट के शामिल कर दिया। अब हमने इसको तोड़ना है, पहले गोश्त को अच्छी तरह तोड़ने के बाद फिर इसको घोटना है। हलीम का टेस्ट जो है ना वो गोश्त के घुटने पे ही डिपेंड करता है। अगर गोश्त अच्छा घुटेगा नहीं तो वो तार भी नहीं आएगी जो आती है बेसिकली हलीम में। तो इसको हमने घोट लेना है, अच्छी तरह हमने तोड़ लिया है पहले। ये अब देखेंगे मैं हम सारी दालें इकट्ठी करके हमको ग्राइंड कर लिया था। इसमें गरम मसाला और अदरक जो स्टार्ट में इंग्रेडिएंट्स मैंने बताई थी वो डाल दी थी, और इसको हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। मुसलसल इधर गोश्त घुट रहा है, साथ ही ये पक रही है, ताकि अगर इसमें कोई बेचैन है तो वो खत्म हो जाए। और फिर अब हम ये क्या करेंगे कि ये जो हमने गोश्त घोटा है इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके डालते जाएंगे और साथ से ही घोटते जाएंगे। अब हम इसको सारी जो हमने हलीम बनाई दालें इकट्ठी रखी हुई है देचके में, अब ये हम सारा उठा के उसमें शामिल कर देंगे। बस अभी हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। ये 5-6 मिनट भी पका लें तो बहुत है, और आपके पास हलीम रेडी हो जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।